चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर घटने लगी है। लगातार कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 1781 नए केस सामने आए हैं। 38 में से 36 जिलों में 100 से कम कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि 25 जिलों में 50 से भी कम केस सामने आए हैं। कोरोना के मामले कम होने पर सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाने में लगा है। एनडीए संक्रमण के गिरते दर को सीएम नीतीश कुमार की रणनीति का उपलब्धि मान रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि सरकार की रणनीति की वजह से कोरोना पर कंट्रोल किया जा सका, जबकि विरोधी दल सरकार के दावों को खोखला बता रहे हैं और सरकार की आलोचना कर रहे हैं। रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर में 2000 से नीचे संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की गई है। जांच का दायरा बढ़ाया गया और ये सारे नतीजे राज्य सरकार के लिए गए फैसले के साथ साथ केंद्र सरकार की बनाई गई रणनीतियों का नतीजा था। श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही आज बिहार में संक्रमण रेट सबसे कम है और रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा है। सही समय पे सही निर्णय लिया गया, चाहे नाइट कर्फ्यू की बात हो या लॉकडाउन की बात हो या तमाम अन्य तरह की व्यवस्था करने की बात हो। तो एक बड़ी वजह उसकी है कि लॉकडाउन के चलते हमने उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और रिजल्ट सामने है। यही सवाल उठता है कि जो सरकार में बैठे लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि आपने लॉकडाउन लगाने में देरी क्यों की। अगर यही लॉकडाउन अप्रैल महीने में ही लग गया होता तो संक्रमण की दरें पहले ही कम होती और मृतकों की संख्या भी कम होती। बिहार में गिरते कोरोना संक्रमण दर के लिए सरकार जो उत्साहित है और अपनी पीठ थपथपा रही है, ये लोगों को पता है कि सरकार किस तरह से नाकाम रही थी कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में। सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है अगर आज कोरोना संक्रमण का दर कम हो रहा है। ये तो लॉकडाउन का नतीजा है और जो आम लोगों ने एहतियात बरता। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से आशुतोष लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, बिहार में कोरोना संक्रमण की दर अब घटने लगी है। लगातार जो है कोरोना के मामले उनमें लगातार हम देख रहे हैं कमी आ रही है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन का असर है। लेकिन अब इस पर बयानबाजी खूब जमकर हो रही है, जमकर सियासत हो रही है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। उपलब्धियों का श्रेय लेने की हर बार कोशिश होती है विपक्ष के तरफ से या फिर रूलिंग पार्टी के तरफ से, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन के बाद मामले में काफ़ी सुधार आया और अभी जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक सब चीज़ ठीक ठाक रहा। तो 1 जून तक जो लॉकडाउन चल रहा है उसके बाद कुछ रियायत देने की भी गुंजाइश बन सकती है, सरकार आगे फैसला ले सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो जानकार बता रहे हैं कि पूरे जून महीने तक फ़िलहाल सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीकाकरण का अभियान, हालांकि टीकाकरण का अभियान अभी बहुत धीमा पड़ चुका है, चूँकि 18 से 44 साल के लोगों को जो टीका देना था पिछले 3 दिनों से कोई टीका अभियान नहीं चला है, क्योंकि टीके की किल्लत हो गई थी, टीका खत्म हो चुका था और जो चक्रवाती तूफान था उसकी वजह से पटना एयरपोर्ट पर कई विमान नहीं उतर पाए, जिसके कारण ये परेशानी हुई। तो एक तो पूरे जून महीने या आगे तक टीका अभियान जोर करना पड़ेगा। उसके अलावा जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसको भी ठीक करनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ी परेशानी ये सामने आ रही है कि RT-PCR के टेस्ट रिपोर्ट सही समय पर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ पटना की बात नहीं करें, आप ज़िलों की बात करेंगे, ज़िलों में अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी यही पोजीशन है और एंटीजन टेस्ट के भरोसे ही ज़्यादातर हम लोग हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई आगे भी इसी तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि जब आप टेस्ट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी और जिसके कारण आंकड़ा स्वाभाविक तौर पर कम दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल स्थिति सामान्य होती दिख रही है। लेकिन विपक्ष को अभी भी आशंका है, विपक्ष को ये लगता है कि कहीं ना कहीं
जो जांच प्रक्रिया है, जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा हुई है, जिसके कारण संख्या कम हो रही है। हालांकि विपक्ष भी संतुष्ट नज़र आ रहा है, चूँकि ग्राफ गिर रहा है और जो सूचनाएं मिल रही हैं, ज़िलों से सूचनाएं मिल रही हैं, वहाँ पर भी लोग घर में ही रहकर अपना इलाज करा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं और वहाँ पर ठीक हो रहे हैं। तो ये फिलहाल अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं, लेकिन जून महीने तक पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा और लोगों को संयम बरतना पड़ेगा और सरकार को भी कम से कम ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगले 1 महीने तक कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग संयमित रहें और फिलहाल अभी खतरा टला नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी आशुतोष, बिल्कुल। तो कह सकते हैं विपक्ष असंतुष्ट नजर तो आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है सरकार की रणनीति की वजह से कोरोना पर पहले कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन विरोधी दल ये कह रही है, दावों को खोखला बता रही है, साथ ही सरकार की आलोचना भी यहां पर की जा रही है। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि लॉकडाउन की मांग बहुत पहले से हो रही थी। जो रूलिंग पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट ये आया कि चूंकि बाहर से मजदूर वापस बिहार आ रहे थे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, जो प्रवासी बिहारी थे वो वापस लौट रहे थे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगाया गया। बाद में जब सारे लोग वापस आ गए और उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, तब लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पहले ये व्यवस्था की जाती, पहले लॉकडाउन लगा दिया जाता। आपको याद होगा कि एक वक्त ये भी आया था कि जब ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जाने लगी, कई मरीजों की जाने लगी, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। उसके बाद ऑक्सीजन की बाहर से सप्लाई होने लगी और उसके बाद प्लांट लगाने की तैयारी हुई। तो ये एक चिंताजनक चीज़ है कि जब समस्या आपके सर पर खड़ी होती है तब आप काम शुरू करते हैं। तो ऐसे में प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए। अगर लग रहा था कि नहीं लॉकडाउन पहले से लगाया जाना चाहिए, तो लॉकडाउन पहले से लगाया जाना चाहिए था। और जो मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें मानी जाती हैं उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। तो ये एक कहीं ना कहीं लैक माना जा सकता है और स्वाभाविक तौर पर अगर इस पर पहले से काम होता तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। जी आप बिल्कुल आशुतोष, तो कह सकते हैं जब आग लग गई तब कुआं खोदने की जो है तैयारी की जा रही थी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का काम रुका हुआ है। 18+ वालों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रहा। पिछले 3 दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर पर काम बंद है। हालांकि 45+ वालों का टीकाकरण जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री भी मानते हैं कि टीके की किल्लत है, जिस वजह से वैक्सीनेशन